आदिम जनजाति का जीवन जीने के लिए मजबूर है मेलागढ़ के लोग। करीब 60 वर्ष से लोग निवास कर रहे हैं मेलागढ़ में, मूलभूत सुविधा से है महरूम। करीब 300 की आबादी का है ये गांव, कोई सुध लेने वाला नहीं है। भगवान भरोसे है मेलागढ़ के लोग। बोकारो के बेरमो विधानसभा क्षेत्र के चंदपुरा प्रखंड अंतर्गत पूर्वी पंचायत में स्थित मेलागढ़ एक ऐसा गांव या टोला है जहां करीब 40 घर में 300 लोग निवास करते हैं जो दलित परिवार से संबंध रखते हैं। यहाँ के लोग आदिम जनजाति की तरह रहने को मजबूर हैं, जहाँ इनकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं। कोई भीख मांगकर, कोई दैनिक मजदूरी कर अपना भरण पोषण करने को मजबूर हैं। यहाँ कई दशक से निवास कर रहे लोग, यहाँ के लोगों के पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, नहीं है तो इनके पास रहने का उचित आशियाना। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमेशा की तरह यहाँ भी लोग वोट मांगने आते हैं। वोट के बाद कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मुखिया बन जाते हैं, परंतु इन लोगों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं पारंपरिक फूस प्लास्टिक के आवास में लोग रहते हैं, जहां बरसात में मुश्किल से जीवन कटता है। यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं और अपने दर्द को बयां करते हुए कहते हैं कि कई पीढ़ी हम लोगों की यह गुजर हो गई है, लेकिन हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद जैसे लगता ही नहीं कि ये स्वतंत्र भारत के वर्ष के नागरिक हैं। इस मामले में लखन मांझी का कहना है कि हम 60 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। उनके घर में कुल 5 लोग हैं। पीने के पानी के नाम पर नदी के पानी का इस्तेमाल करने की बातें कह रहे हैं। वहीं यहाँ शकुंतला देवी का कहना है कि प्लास्टिक घर में रहते हैं, बरसात पड़ता है तो घर में रहने में दिक्कत हो जाती है, जहाँ तहाँ पानी चूता है और तो यहाँ हम लोगों को लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं। हम लोग बुढ़ा गए हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिली। ये बेचारी व्यवस्था से काफ़ी दुखी हैं। वहीं पूर्व वार्ड सदस्य घनश्याम प्रसाद का कहना है कि हम 1976 से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बहुत सारे नेता लोग आते हैं और विभिन्न प्रकार के लोक लुभावन वादा करते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं और जीतने के बाद दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। यहीं कई दशक से हम लोग झेल रहे हैं। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। यहाँ तो बहुत दिन से कम से 60 साल से कम नहीं है। क्या यहाँ आपका रोजी रोटी का माध्यम क्या है? रोडी पहले ही पलान में हम 20 साल काम किए और पलान में वही डेस्ट मने दोनों आँख में पड़ा, धीरे धीरे मने समझो रोशनी जो है निकलने लगा। उसके बाद एक मने अंधा हो गया, नस सूख गया। ये बताइए अभी रोजी रोटी का क्या माध्यम है? अभी रोजी रोटी बस बच्ची लेकर एकदम जाते हैं मार्केट में, क्वार्टर में भीख मांगने को जाते हैं। सरकार की तरफ से कुछ योगदान आपको मिला है? कुछ लाभ मिला है? लाभ का मैंने समझो रहने के लिए पानी के व्यवस्था में बेकल हो रहे हैं, पानी के लिए पीने के लिए न रहने की व्यवस्था ने पानी की। पानी कहाँ से लाके पीते हैं? पानी आसरी बंद हो जाता है तो बेकल हो जाते हैं, नदी जाना पड़ता है। यहाँ से एकदम 1-1.5 मील है नदी। अब चुनाव आ गया, फिर वोट मांगने आएंगे लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? काट है। वोट देने जाते हैं जी। कहाँ जाते हैं? दुगदा बस्ती जाते हैं। अच्छा, वहाँ वोट देते हैं? हाँ, वहाँ दे रहे हैं, बहुत दिन से वोट दे रहे हैं। और जिला परिषद को मैंने समझो भी जिताए, बोला कि कॉलोनी बना देंगे, पानी का व्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी नहीं आज तक किया। मुखिया जी मैंने हर साल ऐसे ही बोलता है कि पानी की व्यवस्था कर देंगे, घर कहीं बनवा देंगे, 2 डिसमिल जमीन देके, वो भी नहीं किया। और हर साल वोट देते हैं, हमारा घर से 5 वोट पड़ता है। यहाँ का समस्या तो बड़ी खराब। हम लोग प्लास्टिक में रहते हैं, बाल बच्चा के इतना छोटा छोटा बाल बच्चा रहता है, इधर चुभता है उधर चुभता है। बोलता है कि आप लोग के क्रिकेट देंगी तो घर देनी तो कुछ नहीं दिया। इतना साल उम्र बीत गया, बुढ़ा गए हैं मेलागढ़ में। और क्या बोले, बहुत यहाँ पर समस्या खराब है। नेता लोग आते हैं वोट लेने मांगने? हाँ, आता है नेता लोग आता है, वोट बोलता है वोट दो, तब वोट तो दिए देते हैं। अब बोलता है यह करा देंगी वह करा देंगी, लेकिन कुछ नहीं कराया। आप कराए, अब बुढ़ा गया मेलागढ़, वोट देते। चुनाव के बाद इस यहाँ पे कौन कौन नेता अभी तक आए हैं आप लोग हाल चाल लेने?
आदमी तो नहीं को आया। कितने सालों से रह रहे हैं आप? बहुत बुढ़ा गया है, 30-40 साल से हम लोग यहाँ पर। आपका रोड बना आने जाने का रास्ता? हाँ बना सर, वहाँ पर बना है, थोड़े दूर लेवा तो 10 मीटर पानी की व्यवस्था है? पानी भी नहीं। पानी कहाँ से पीते हैं लाके? वह पलाश से लाते हैं। वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ? हम 1978 से रह रहे हैं यहाँ पर। और वहाँ पर जिस स्थिति जो बनी हुई यहाँ पर, झोपड़पट्टी सब झोपड़े गरीब आदमी यहाँ रह रही है और रह रहा है, तो उस दिन से कोई यहाँ पर विकास का कुछ नहीं है। और जब से मुखिया चुनाव 2011 से मुखिया चुनाव हुआ है तो 200 फीट सिर्फ रोड बनी है और शौचालय मिला है, और शौचालय में यहाँ पानी का व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है। और जब भी कभी भी इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारे नेता आते हैं, सांसद विधायक आते हैं, 1-2 बार घूम के जाते हैं, बोल देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, घर दिला दूंगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन के बाद यहाँ पर फिर कोई देखने वाला नहीं आता है। और जितना भी गरीब आदमी है एकदम सुबह दिन भर कमाता है तो शाम का खाता है। कभी बेरोजगार है सब, कभी खाना सही ढंग से नहीं मिलता है वो लोग का, और कोई विकास और किसी तरह का कुछ यहाँ पर विकास नहीं है। सरकारी सुविधा कुछ प्राप्त है? सरकारी सुविधा वही राशन कार्ड में है, बहुत आदमी का नाम छूटा हुआ भी है, 7 आदमी है तो 5 आदमी का नाम है, 2 आदमी का छूटा हुआ है, अभी तक चढ़ा भी नहीं।